Okay, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the white matter of the cerebrum और उसमें भी हम जो सेरिब्रम के वाइट मैटर हैं तो उसके अंदर हमने प्रोजेक्शन फाइबर्स और डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को कनेक्ट करना है। तो इस वक्त जो हमारे सामने है वो है फर्स्ट इज द वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम और उसमें प्रोजेक्शन एंड इंटरनल कैप्सूल। बच्चों ये याद रखना, ये प्रोजेक्शन और खास तौर पे इंटरनल कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह यह है कि तुमने बहुत दफा सुना होगा कि फलाने को या ओल्ड एज में फलाने को ये हो गया, क्या नाम है इसका, फालिज का असर हो गया, पैरालिसिस हो गया एक साइड का, दो साइड का, और ये वो। तो उसमें ये जो इंटरनल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे खास तौर पे इंटरनल कैप्सूल्स की ब्लड सप्लाई की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ दी पैरालिसिस होते हैं, हेमी पैरालिसिस वगैरह। तो इसके अगर हम वो देखें, इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखें वाइट मैटर की, तो वाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम अकाउंट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वाइट मैटर ऑफ द हाफ वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन, टोटल वॉल्यूम। इसके अलावा इसमें माइलिनेशन माइलिनेशन आप लोगों को जब ये नर्वस सिस्टम कर रहे हैं तो माइलिनेशन बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि ये फैटी, जैसे आपके घर में तार नहीं लगे हुए डिफरेंट और उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई होती है, इसी तरह से नेचर हैज प्रोवाइडेड यू दी फैटी कवरिंग ऑन योर नर्व फाइबर्स। अगर नर्व फाइबर्स में ये आ जाए तो इसको कहते हैं माइलिनेटेड, और अगर ये ना आए तो उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का फायदा इनको ये होता है कि हमारी इम्पल्सेस बहुत तेजी के साथ ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसी तरह से white matter of the cerebrum is essential and proper functioning of your brain बहुत जरूरी है। और एक डिजीज होती है जिसके अंदर ये माइलिनेशन नहीं होती और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। माइलिनेशन उसकी खत्म होती, मल्टीपल माइलोमा कहलाती है। अगर हम वाइट मैटर की डेफिनेशन पे जाएं तो ये डायग्राम बहुत गौर से देखो, तो हमें इस डायग्राम में इस जगह पर बहुत सारे फाइबर्स नजर आ रहे हैं। ये तो वाइट मैटर है, इसके अंदर ये जो जगह है ये ग्रे मैटर की है, और ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है ये सारा वाइट मैटर। अब जैसे कि आपका सेंट्रल कमांड होती है, वहां से डिफरेंट फाइबर्स निकलते हैं, केबल्स निकलते हैं। आप लोग आजकल देख भी रहे होंगे नेट के, ये जो डिफरेंट नेट के कनेक्शंस आपके पास आ रहे हैं और आपके इंटरनेट की सप्लाई आ रही है, तकरीबन यही चीज हमारे ब्रेन में भी है। अब इसमें गौर से देखो तो तुम्हें ये कुछ, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, ये मेडुला, और ये पॉन्स, ये मिड ब्रेन, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो सेरिब्रम ने जो कमांड करनी है वो डिफरेंट टाइप की है। एक तो ये कमांड करनी है सेरिब्रम ने कि आपके डिफरेंट फाइबर्स, यानी आपको दोनों सेरिब्रम के, ये जो दोनों सेरिब्रम है इसके दरमियान भी आपको कनेक्शन करनी है। आपने डिफरेंट, ये जो सल्काई गायराएं हैं, ये देखो ये सल्काई गायराएं, इनके दरमियान भी वो करनी है आपने कनेक्शन। और तीसरा जो है आपने नीचे डिफरेंट सेंटर्स जो हैं उसकी भी कमांड करनी है जा करके। तो ये सारा काम आपकी सेंट्रल कमांड, जैसे कि मिलिट्री वगैरह में होता है, उसने करनी होती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। इसी तरह से आपका ये ब्रेन भी ये सेंट्रल कमांड रखता है। तो इसमें जो फाइबर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, प्रोजेक्शन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरे फाइबर्स ये होंगे कि जो आपस में, यानी इन दोनों सेरिब्रम को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो दो सेरिब्रम है ग्रीन ग्रीन से नजर आ रहे हैं, ये दीज आर फाइबर्स आर कॉल्ड दी कमिशुरल फाइबर्स। और इसमें सबसे बड़ा कार्पस कलोजम है, ये वाइवा आया है।
और इसी तरह से ये डिफरेंट सल्काई एंड गाराई के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स। अब थोड़ी सी हम इनकी डिटेल भी कर लें तो ये प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, ये आर माइलिनेटेड हैं, ट्रेवलिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इंफॉर्मेशन जो हायर सेंटर यानी जो आप सोचते हैं और उसके बाद जो उस पर आप अमल करते हैं, ये सारा प्रोजेक्शन फाइबर्स करा रहे होते हैं। तो these are the bundles together in distinct called the fibers, इसको आप पढ़ लेना। इसी तरह से ये दिखाया गया है कि देखो ये प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं जो कि डिफरेंट एरिया से नीचे की तरफ रेड रेड लाइन में जा रहे हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कोरोना रेडिएटा और ऑप्टिक रेडिएशन, इस ऑडिटरी रेडिएशन, और ये डिफरेंट टाइप की हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं बैठ के। तो जो क्लासिफिकेशन है यानी इसको हम सबसे पहले प्रोजेक्शन फाइबर्स को कॉर्टिकोफ्यूजल फाइबर्स भी कह सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट करते हैं तो डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इसके अंदर फिर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये दो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको स्पाइनल मीन्स कि जो ऊपर से, ये वाली डायग्राम देखो तो ये ऊपर से चले हैं और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा। और ये स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन है, इसके अंदर ये नीचे आकर के क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट नर्व्स जो निकलेंगे आपकी स्पाइनल, उनको कंट्रोल करेंगे। तो जो फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में गए हैं ये कहलाएंगे कॉर्टिको स्पाइनल, और जो के नीचे यानी आपके फेस को और हेड एंड नेक के मसल्स को करेंगे, दीज आर टंग को, ये क्या कहलाएंगे, कॉर्टिको बल्बार। ये दो डेफिनेशन याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इसके बाद डिफरेंट फाइबर्स यानी जैसे कि हमने कहा तो इसके अंदर कॉर्टिको पोंटाइन, जो पोंटाइन में गए, कॉर्टिको पीडल, ये भी डिस्क्राइब द नर्व फाइबर ओरिजिनेट एंड रन फ्रॉम द, यानी ये क्या कहलाएंगे कॉर्टिको पीडल। और उसके अंदर थैलेमोकॉर्टिकल यानी जो थैलेमस से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो सारी कहाँ पहले पहुंचेंगी, थैलेमस में। और यहाँ पे एक जुमला हमेशा याद रखना, थैलेमस रिसीव ऑल द सेंसेशन फ्रॉम योर बॉडी एक्सेप्ट द ऑल्फैक्टरी। ये पूरा जुमला आपने एग्जाम में बताना है कि कैसे बोलना है। इसके अलावा ऑप्टिक रेडिएशन, रेडिएशन मीन्स कि जो रेडिएट करें सारे फाइबर्स, तो ये ऑप्टिक मीन्स समझ जाओ जो रेटिना से आ रही है। ये डिफरेंट टाइप के दिखाए हैं, ये कट सेक्शन है किसका, पॉन्टाइन का, पॉन्स का। और इसके अंदर ये वाला जो कट सेक्शन है ये पॉन्स का है, और ये फाइबर जो कॉर्टिको पॉन्टाइन यानी कॉर्टेक्स से पोन्स में गए, और फिर पोन्स जो है ये सेरिब्रम और नीचे सब जगह पे कंट्रोल करेगा। इसी तरह थैलेमोकॉर्टिको यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी थैलेमस से ऊपर, जैसे मैंने भी डेफिनेशन दी। और इसी तरह से ये ऑप्टिक रेडिएशन, ये जो है ऑसिपिटल लोब है, और ये सारी रेडिएशंस इधर आ रही हैं। और अगर इस डायग्राम को देखो तो ये ऑप्टिक रेडिएशन के लिए बड़ी अच्छी है कि आपके रेटिना से फाइबर चले, ऑप्टिक नर्व में आए, ऑप्टिक क्यास्मा, ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये जेनिकुलेट बॉडी, और फिर प्राइमरी विजुअल सेंटर। तो ये जो फाइबर्स यहाँ हैं, दीज आर कॉल्ड दी ऑप्टिक रेडिएशन। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्रोजेक्शन फाइबर्स का आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दी कोरोना रेडिएटा। कोरोन कहते हैं क्राउन को, और रेडिएशन कहते हैं जो कि ऊपर की तरफ हो। तो ये जितने भी फाइबर्स हैं, देखो अब यहाँ पे बहुत गौर से समझना है कि ये जो फाइबर्स हैं जो नीचे से ऊपर गए हैं और ऊपर से नीचे, ये जरूरी नहीं है कि सेरिब्रम से ही नीचे की तरफ जाएंगे। नहीं, नीचे से भी ऊपर जो जा रहे हैं सेरिब्रम को, वो सारे क्या कहलाएंगे, कोरोना रेडिएटा कहलाएंगे। इसके डिफरेंट पार्ट होंगे किसके, ये प्रोजेक्शन फाइबर्स के। फॉर एग्जाम्पल ये जो जगह है, अब मेरी ये डेफिनेशन को याद रखना कि ये जो फाइबर्स यहाँ से ऊपर की तरफ गए हैं, और ये वाला जगह जो है ये क्या कहलाती है,
इंटरनल कैप्सूल। और ये इंटरनल कैप्सूल इसलिए कहलाता है कि यहाँ पे सारे फाइबर्स आपके जा रहे होते हैं। लेकिन ये जगह देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी जो आर्टरीज हैं उसकी अगर सप्लाई रुक जाए, इसकी अगर ये जो जगह है अगर इसकी सप्लाई रुक जाए, जैसे मैंने कहा, तो फिर पैरालिसिस हो सकता है। तो ये जितने भी फाइबर्स हैं जो कि नीचे से उसको सेरिब्रम को जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड दी कोरोना रेडिएटा, यानी क्रॉन की रेडिएशन। इस डेफिनेशन को समझ के रखना। अगर फिर भी ये डायग्राम समझ में नहीं आई तो देखो, ये यहाँ पे ये इंटरनल कैप्सूल है, और ये जितने भी फाइबर्स हैं ये जा करके पूरे सेरिब्रम को से आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। देखो ये डेफिनेशन, या बात को समझना कि ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारे फाइबर्स क्या कहलाते हैं, क्योंकि सेरिब्रम में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं। तो ये जितनी भी जगह है ये सारे आ रहे जा रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोरोना रेडिएटा। और फिर ये नीचे कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल, और फिर यहाँ पे क्या नाम है इसका, तो ये सब होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोरोना रेडिएटा इज ए फैन लाइक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन फाइबर्स। ये कंपैक्ट बंडल ऑफ द प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, और इसी तरह एक और फाइबर्स होगा, वो फॉरनेक्स, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो जब हमने इंटरनल कैप्सूल, अब देखो कि ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये गौर से देखो तो ये आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम फॉर एग्जांपल है। इससे ये फाइबर्स निकल रहे हैं, ये जा रहे हैं इसके अंदर, और ये जो पहुंचे तो ये इस जगह पे ये जो एल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये एल शेप, ये है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इसकी ब्लड सप्लाई पे फर्क आ जाए तो फिर आप पेशेंट को एमएलआईसिस हो जाता है। इसकी खास दूसरी बात यह है कि इसके चारों तरफ, यानी ये जब इंटरनल ये रेडिएशन कहलाएगी, ये रेडिएशन प्रोजेक्शन फाइबर्स की, और ये मिलकर के यहाँ पे क्या बन गया, इंटरनल कैप्सूल। और ये इंटरनल कैप्सूल जब यहाँ पहुंचेगा तो करस सेरेब्राई, देखो मैंने एक और टर्म यूज कर ली है, करस सेरेब्राई। और ये जब, अच्छा, इसमें खास बात ये होती है कि इसके एक तरफ थैलेमस होता है, दूसरी तरफ बेसल न्यूक्लिया है, उसका भी मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ अभी। और ये सब नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये इसके दो दो तीन लिम्स भी होते हैं। एक ये वाला लिम्स कहलाता है, ये इंटीरियर लिम कहलाता है, ये पोस्टीरियर लिम कहलाता है, और ये लेंटिफॉर्म पार्ट कहलाता है। तो ये इसकी बड़ी लंबी डेफिनेशन है जो इंशाल्लाह हम आपको लेक्चर्स में देंगे। इसके बाद इसी तरह से मैंने कहा कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी इसके इंटरनल कैप्सूल के, खास तौर पे ये जो अगर पीछे की तरफ ऑसिपिटल लोब में जा रहा है, यानी देखो ये टंग, ये आई से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कियास्मा, ऑप्टिक ट्रैक, और ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये पीछे ऑसिपिटल लोब में दिया, ये पूरी जगह जो है ये क्या कहलाती है, ऑप्टिक रेडिएशन। सिमिलरली आपके ईयर से भी जाती हैं, ईयर से जाने के बाद ये आपके इधर इनसाइड पहुंचेगा, और फिर ये ब्रेन स्टेम से होता हुआ टेम्पोरल लोब में जाएगा, और दिस इज कॉल्ड दी ऑडिटरी रेडिएशंस। ठीक। फिर इसके बाद इसका फंक्शन, इंटरनल कैप्सूल इज वाइटल, मैं बार बार इस पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि वाइटल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस बिटवीन द सेरिब्रम एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी भी होंगे, जरूरी नहीं है मोटर हो, सेंसरी भी होंगे। कन्वे द कन्वे इज कन्वे टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मोटर कमांड भी इसी तरह से जाएगी, और सेंसरी भी। तो अब हमने जो अब तक बात कर ली उसकी लिस्ट जो बन रही है हमारे पास, कौन कौन से हो गए, जो कि कॉर्टिको से, अब इसके हम नाम बड़े आसान तरीके से रख लेते हैं। क्या, कॉर्टिको यानी सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड को जो जा रहे हैं वो कॉर्टिको स्पाइनल कहलाएंगे। जो फेस की और टंग की तरफ जा रहे हैं वो क्या कराएंगे, कॉर्टिको बल्बार। और फिर इसी तरह जो नीचे से हमारे पास सेंसेशन पूरी बॉडी से आ रही है वो थैलेमोकॉर्टिकल, यानी थैलेमस से, यानी थैलेमस इज दी
इज योर सेंसरी सेक्रेटरी टू योर, जिसने भी जाना है सिवाय ऑल्फैक्टरी के, उसने कहा जाना है पहले थैलेमस, और फिर थैलेमस ने ऊपर की तरफ भेजना है। इसी तरह से ऑप्टिक रेडिएशन के रेटिना से किसकी तरफ जाएंगी, उसके पास मींस के ऑक्सीपिटल लोब, और रेडिएशन जो है वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द टेम्पोरल लोब। अब जैसे कि मैं जिस बात पे बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर इंटरनल कैप्सूल पे डैमेज हो जाए तो क्या क्या चीजें होंगी, वो क्या क्या है, डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द एक्सटेंस ऑफ द इंजरी। और उसमें सेंसरी लॉस हो सकता है, जो सारी चीजें जा रही हैं। पैरालिसिस हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि ये पैरालिसिस का इफेक्ट, स्पीच प्रॉब्लम एंड विजुअल, ये पेशेंट आपका इंशाल्लाह थर्ड ईयर के बाद नजर आने शुरू हो जाएंगे। वरना अपने आसपास अगर अपने ही उसमें देखो तो आपको बहुत सारे लोग इसके साथ साथ नजर आ जाएंगे जिनको ये इंटरनल कैप्सूल की डैमेज यानी ब्लड सप्लाई रुकी है। थैंक यू।